In the given figure, O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If angle PBT is 30 degree, we have to prove that ratio of BA to AT is 2:1. तो आप देख लें ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट सी टी से एक टैंजेंट ड्रॉ की गई है, TP टैंजेंट, और एंगल PBA 30 डिग्री है, आप इसको PBT भी बोल सकते हो, ये 30 डिग्री है, और हमें प्रूव करना है कि ये रेशियो 2:1 होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि जो एंगल APT है ये एंगल PBA के इक्वल होगा और ये दोनों 30 डिग्री होंगे। ओके, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये आपको थ्योरम मालूम होगी कि किसी कॉर्ड और टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, किसी कॉर्ड और टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो उस कॉर्ड से बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, उस कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो आप देखें इस कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना है वो 30 डिग्री बना है और इस कॉर्ड और टैंजेंट के बीच जो एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख दोगे कि दीज टू आर इक्वल बिकॉज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि सभी को ये पता नहीं होती है थ्योरम, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस थ्योरम को। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊँगा। अगर आपको मालूम था तो आपका काम काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे जहाँ मैं 2 मिनट के बाद पहुँचने वाला हूँ। ओके, तो देखिए दूसरा मेथड, अगर आपको ये नहीं मालूम है थ्योरम तो आप यूँ करो, आप पहले O को ज्वाइन कर दो P से, ये OP हो गया। अब प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि ट्रायंगल BOP आइसोसेलेस है, ट्रायंगल BOP आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि BO और PO दोनों रेडियस हैं, BO और PO दोनों रेडियस हैं, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया क्योंकि इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, BO एंड PO। अब अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसमें 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, इन्हीं साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो BO के ऑपोजिट जो एंगल है वो ये है एंगल OPB, और PO के ऑपोजिट जो एंगल है वो है ये एंगल OBP जो कि 30 डिग्री है। तो समझें कि ये दोनों एंगल 30 हो गए। एंगल OBP 30 ऑलरेडी था, एंगल OPB उसके इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस होने की वजह से, तो दोनों हो गए 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो और आपको एंगल PO भी मिल जाएगा। ओके, आपको मालूम होगा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर 2 एंगल्स ऑलरेडी 30 हो चुके हैं तो ये तीसरा एंगल 120 मिलने वाला है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल BOP आई होप निकाल सकते हो। ओके, 120 होगा। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप चेक कर लो, 120 और 30 को ऐड करने पर 180 आ रहा है, इट मीन्स कि ये 120 सही है। उसके बाद आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो, ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 इसलिए है क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर कोलिनियर एंगल्स, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो आप समझ पाए ना कि ये 60 डिग्री होगा। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। एंगल OAP 180 माइनस 120 था तो इसलिए ये 60 हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब इसके बाद आप ये देखो कि OA एंड OP इक्वल हैं ट्रायंगल OPA में। ओके, ट्रायंगल OPA में, इन ट्रायंगल OPA मैं क्या बोल रहा हूँ, OA एंड OP दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OA एंड OP दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस बन गया क्योंकि इस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं। अब अगर ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ओके, ये 2 साइड्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, तो इन्हीं के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो OA के ऑपोजिट देखते हैं क्या है, OA के ऑपोजिट ये एंगल है एंड OP के ऑपोजिट ये एंगल है, दोनों आपस में इक्वल हैं। आप दोनों को थोड़ी देर के लिए x मान लो। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो इन तीनों एंगल्स का सम 180 भी होना है। तो पहले तो मैं लिखूँगा OAP और OPA इक्वल हो चुके हैं, OAP एंड एंगल OPA इक्वल हो चुके हैं और मैंने दोनों को x मान लिया है। दूसरी बात यह है कि ट्रायंगल OPA में इन तीनों एंगल्स का सम 180 भी है, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी।
सो इन ट्रायंगल ओ ए पी हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगल्स का सम x प्लस 60 180 होने वाला है। x प्लस एक्स तो 2x है, ये 60 राइट साइड में जाकर 180 से सब्ट्रैक्ट होकर 120 बनेगा, और x की वैल्यू 120/2 60 डिग्री हो जाएगी। तो आप देखो आपको ये एंगल 60 मिल चुके हैं। ओके, तो ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को एक बार फिर, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है बल्कि इक्विलैटरल है, क्योंकि सारे ही एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ओके, तो ये सारे साइड्स आपस में इक्वल है, ये इक्विलैटरल है, याद रखिएगा। अगर आप ओ पी की वैल्यू को कुछ मान लो, आर मान लो, रेडियस है ये, तो ओ ए भी आर होगा और ओ पी भी आर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस ट्रायंगल की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ के एंगल्स हम पता कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से कि ये एंगल तो 120 होगा, क्योंकि देखें आप ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कोलिनियर। ओके, सो एंगल पी ए टी हो जाएगा 120। आई होप आप समझ गए हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद आप देखें ये एंगल पता कर सकते हैं, ये एंगल 30 है। यू नो वाई? बिकॉज दिस इज़ रेडियस, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो 90 होता है, मतलब ये पूरा एंगल 90 है। प्लीज़ समझें कि ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। अगर 90 का कुछ पोर्शन 60 है तो बाकी बचा पोर्शन 30 होगा। तो पहले तो मैं लिखूँगा एंगल ओ पी टी 90 है, एंगल ओ पी टी 90 है, एंगल ओ पी टी 90 है। ये 90 इसलिए है क्योंकि ये एंगल था रेडियस और टैंजेंट के बीच में, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट। ओके, अब आप देखें कि आपको ये पूरा एंगल तो 90 मिल चुका है, ये एंगल 90 है, 90 का कुछ पोर्शन 60 है, इसका मतलब एंगल ए पी टी अगर फाइंड करना है तो 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एंगल ए पी टी फाइंड करने के लिए 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ समझें कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। अब इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, एक एंगल 30 है, एक एंगल 120 है, तो थर्ड एंगल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि तीनों का सम 180 बनना है। तो आप फाइंड कर लेना वो, वैसे आपको ये 30 मिलने वाला है, चेक भी कर सकते हो। 30 प्लस 120 प्लस 30 इज़ 180, सो ये एंगल 30 आ जाएगा। ओके, अब इस ट्रायंगल को देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं। तो अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस है, और दो साइड्स इक्वल हैं तब भी आइसोसेलेस है। तो एंगल ए पी टी और एंगल ए टी पी दोनों 30 हैं। एंगल ए पी टी एंड एंगल ए टी पी दोनों 30 डिग्री हैं, मतलब ये आइसोसेलेस है। हेंस ट्रायंगल ए पी टी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे। कौन से दो साइड्स? इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स। ओके, तो आप देखो इस 30 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो है 80, और इस 30 के ऑपोजिट जो है वो है पी ए। ओके, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन्हीं के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे, तो 80 और पी ए इक्वल हो जाएंगे, 80 एंड पी ए इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब प्लीज़ समझने की कोशिश करें ये रेशियो कैसे मिलेगा। अब आप देखो, आप ऐसा करो कि ये जो रेडियस है ना, ये डिस्टेंस तो रेडियस है ना, इसको हमने आर मान लिया, तो ये डिस्टेंस ओ ए भी रेडियस है तो ये भी आर हो गया। ओके, देखा आपने। अब ओ पी और ओ ए इक्वल हैं क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो सभी इक्वल हैं, तो ओ ए की वैल्यू आर है, ओ पी की वैल्यू भी आर है, और पी ए की वैल्यू भी आर है, पी ए की वैल्यू भी आर है, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, तो तीनों आर हो गए। ओके, अभी आपने प्रूव किया है कि पी ए और ए टी इक्वल हैं, तो अगर पी ए और ए टी इक्वल हैं तो अगर पी ए की वैल्यू आर है तो ए टी की वैल्यू भी आर हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए? मैंने बी ओ को आर लिखा क्योंकि बी ओ रेडियस है, ओ ए को आर लिखा क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, ओ पी को मैंने आर लिखा क्योंकि ओ ए रेडियस है, यूँ समझ लो, या फिर ये समझ लो कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सारे साइड्स इक्वल हैं, इस तरह से आप समझ लो। तो इस ट्रायंगल के इक्विलैटरल होने की वजह से सारे साइड्स इक्वल हैं, तो सारे ही साइड्स आर 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 हो गए। इतना क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल पी ए टी में पी ए एंड ए टी इक्वल थे, तो अगर पी ए की वैल्यू आर है तो ए टी की वैल्यू भी आर हो जाएगी, तो ये भी आर हो गया। अब आप देखो आपको करना क्या है, आपको बी ए और ए टी का रेशियो फाइंड करना था, बी ए और ए टी का रेशियो फाइंड करना था। तो अगर बी ए की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, बी ए की वैल्यू, तो आप लिखोगे ये बी ए है आर प्लस आर, 2r है। ओके, और अगर ए टी पूछा जाएगा तो ए टी ए से टी तक सिर्फ आर है।
अब आर और आर यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 2/1 बचेगा, तो बी और ए टी का रेशियो 2/1 हो चुका है। आई होप ये क्लियर है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।